बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जेल में मुख्तार अंसारी को आया था हार्ट अटैक, मौत की खबर। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत, बादा मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज, तो मौत की खबर आ रही है। मुख्तार अंसारी की मौत, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि परीक्षण उसका हो रहा था जेल में, और जेल में ही तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक आया। तुरंत एम्बुलेंस की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया गया। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत, हार्ट अटैक से मौत हुई है मुख्तार अंसारी की। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जेल में ही मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक से मौत की पुष्टि हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब उसे लाया गया मेडिकल कॉलेज, उस दौरान की तस्वीर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बादा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था, जेल में मुख्तार अंसारी को आया था हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद मुख्तार अंसारी की मौत की खबर है। जेल में मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था। इससे पहले मंगलवार तड़के भी उसे बादा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। तब पेट की शिकायत, यूरिन इन्फेक्शन की शिकायत, करीब 15 से 16 घंटे तक डॉक्टर लगातार इलाज करते रहे। हालत सामान्य होने के बाद उसे जेल भेजा गया। लेकिन आज जिस तरीके से रात करीब 8 बजे हार्ट अटैक की खबर आई कि मुख्तार को मेडिकल जांच के दौरान हार्ट अटैक, उसे लेकर तुरंत जेल प्रशासन बादा मेडिकल कॉलेज की ओर भागा। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत। तो बादा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, बादा से माफिया मुख्तार अंसारी की मौत की खबर है। जेल में मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आया था। ओवैस हमारे साथ। ओवैस, ये खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत। बिल्कुल, देखिए राहुल, मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। साफ साफ पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी की मौत से कई बड़े संकेत होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 है। कहीं ना कहीं इसका जो निर्णय है वो लोकसभा चुनाव 2024 पे क्या असर पड़ सकता है, ऐसे सूत्रों की अगर बात की जाए, माना जाए, आंकलन किया जाए तो पड़ सकता है। लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी जो गैंगस्टर था, माफिया था, डॉन था, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलावा भी उसका इतिहास था, लेकिन पूर्वांचल का माफिया मुख्तार अंसारी की जिस तरह मौत हुई, हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है। अभी आधिकारिक पुष्टि का जो प्रमाण है वो सामने आना शुरू हो जाएगा कि आखिरकार हार्ट अटैक के बाद कितनी देर तक उनकी तबीयत लगातार खराब रही और किस तरह से उनको हार्ट अटैक आने के जो संभावना थी वो लगातार बनी थी, क्योंकि लगातार जो 3 डॉक्टर का पैनल था वो उनका उपचार अभी करता हुआ नजर आ रहा था। जब ये आपने तस्वीरें दिखाई थी, अभी तस्वीरें सभी लोगों ने देखी कि जब मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर में हालत बिगड़ी थी तो उनको एम्बुलेंस के जरिए लाया गया था, और जब वो लगातार बेहोश थे, उनको होश में आने में काफ़ी समय लगा। पेट के अंदर उनके काफ़ी तकलीफ बताई जा रही थी, दर्द बताया जा रहा था। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी की लगातार तबीयत खराब होती रही, लेकिन जब मुख्तार अंसारी की जो तबीयत बिगड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उनको पहले भी 14 घंटे आईसीयू के अंदर में रखा गया था। साफ तौर पर अभी डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, और तमाम जो फोर्स है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ मऊ और गाजीपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है, और मेडिकल कॉलेज के दायरे की अगर बात की जाए तो 2 दिन तक यहाँ पर किसी प्रकार की जो पुलिस फोर्स थी वो नहीं बढ़ाई गई थी। अभी चंद मिनटों के दौरान में पूरी तस्वीर बदलती हुई नजर आनी आपको शुरू हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से गाजीपुर और मऊ के अंदर में मुख्तार अंसारी का दबदबा है, वहाँ पर भी फोर्स की बढ़ोतरी की गई है, और मुख्तार अंसारी की जो मौत है वो हार्ट अटैक से हुई है ये तो स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि क्या प्रमाण के साथ आती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ साफ होगा। हालांकि अब शाम तिवारी का रुख करते हैं। शाम, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है कि मुख्तार की हार्ट अटैक से मौत, हालांकि कॉज ऑफ डेथ ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएगी, जाहिर तौर पर आप तक क्या खबर पहुंची है? देखिए, अगर हॉस्पिटल की बात की जाए तो हॉस्पिटल में फोर्स तैनात कर दिया गया है। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं, और मुख्तार को अभी भी आईसीयू में रखा गया है। अभी उनकी जो मौत है उनका ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं किया गया, लेकिन सोर्सेज के हवाले से ही कहा जा रहा है
कि मुख्तार की मौत हो गई है। जिस तरीके से मुख्तार को पेन हुआ और उसके बाद उसे आनन फानन में लेके जाया गया, और साथ ही साथ में भी आपको बता दें कि तुरंत ही जिले के कप्तान और डीएम को सूचित किया गया था। और जब मुख्तार की गाड़ी जब पहुंची है एम्बुलेंस के साथ में जिला मेडिकल कॉलेज, तो उसी दौरान एसपी और डीएम भी वहां पर मौजूद थे, जिससे ये आइडिया तो पहले से ही लगाया जा रहा था कि मुख्तार की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ऐसे में लगातार डॉक्टर्स प्रयास कर रहे थे, उन्हें आईसीयू में ले भी जाया गया, एडमिट किया गया, लेकिन सोर्सेज के हवाले से खबर यही आ रही है कि मुख्तार ने दम तोड़ दिया है। और फिलहाल जो शाम आपका रुख करते हैं, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज स्टेट हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र सर, जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब जाकर, हालांकि 8 बजे ये खबर आई और हार्ट अटैक के बाद अब खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी की मौत, हालांकि सुरक्षा जिस तरीके से बढ़ाई गई मऊ, गाजीपुर और बादा में, उससे साफ जाहिर होता है कि कोताही कुछ नहीं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। देखिए, ये एक अपराध के एक बहुत बड़े चैप्टर का अंत है। अगर ये कहा जाए कि यूपी के जिन माफियाओं का नाम सबसे ज्यादा क्रूरतम माफियाओं में लिया जाता था, उसमें मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी ने जिस तरह आतंक का साम्राज्य खड़ा किया हुआ था, उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देते थे, उसके खिलाफ कोई आदमी अदालत में जाने की हिम्मत नहीं करता था, और एक तरह से वो बेताज बादशाह जिसको कह सकते हैं, वो उस तरह था। मेरे उसके साथ कई बार इंटरव्यू जो मैंने लिए मुख्तार अंसारी के साथ, तो मुख्तार अंसारी का कई सारे मसलों में अगर आप देखते थे, उसको बहुत बढ़िया हथियारों का शौक था। एक हथियार रखता था निशानेबाज, जो अपने सोच है उनका इस्तेमाल करने में उसका स्थानी नहीं था। अगर मैं ये कहूं कि वो पूरे सरकार के अंदर, अपने सरकारी तंत्र के अंदर, जब मुलायम सिंह सरकार थी तो पूरे रुआब पे रहा करता था, यहाँ तक कि जेल के अंदर होने के बावजूद उसका डीजीपी ऑफिस में होना, ये सब तो बहुत छोटी बातें थी। वो ऑफिस में वसूली करना, ऑफिस में उसके साथ जेल में उसके लिए उसका खानसामा, उसका मालिशिया, और वहीं वसूली करना, वहीं लोगों को चुनाव के दौरान पैसे देना। एक के बाद एक ऐसी कहानियां हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह से एक समय पर जेलों से इस राज्य में न केवल सरकार बल्कि सत्ता के साथ साथ जो माफिया है वो सब किस तरह से इस पूरे सिस्टम को हाईजैक किए हुए थे। मुझे याद है कि जब एक डीएसपी एसटीएफ शैलेंद्र सिंह हुआ करते थे, एसटीएफ में बड़ा शानदार जाबाज ऑफिसर, तो एक कवरेज के दौरान जब उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी खबर है और हम लोगों ने एक फौजी को पकड़ा है जो फौज का डेजर्टर है, जिसके पास एलएमजी का सौदा कर रहा था मुख्तार अंसारी से। 1 करोड़ रुपए की एलएमजी बेच रहा था वो शख्स। तो उस पर मैंने कहा कि मुख्तार के खिलाफ आप लोग पर्चा डालेंगे? उन्होंने कहा हम मुख्तार के खिलाफ पर्चा डालेंगे। तो मैंने कहा उस वक्त की सरकार बहुत मुख्तार के फेवरेबल सरकार थी, और ये हैरानी होगी कि उस समय बाकायदा पर्चा न केवल काटा गया, उसका नाम लिखा गया, और इसके बदले में उस डीएसपी को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। शैलेंद्र सिंह के खिलाफ केस तक दर्ज किया सरकार ने, और ये बहुत ही मुझे याद है कुछ ही दिन पहले, कुछ 1-1.5-2 साल पहले इसी सरकार ने, योगी सरकार ने डीएसपी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ वो केस वापस लिया था। डीएसपी शैलेंद्र सिंह उस समय रोते हुए मीडिया में बता रहे थे किस तरह से उन्हें हालात का सामना करना पड़ा, अपनी नौकरी गंवानी पड़ी, और उनके केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीआईएल भी फाइल हुई। और आप ये सोच के, मतलब मैं इस तमाम दर्शकों को ये हैरानी होगी कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो पुलिस को सबूत देने चाहिए थे, क्योंकि इसमें सीआईएल फाइल हुई थी, रोहित पांडे एक यंग लॉयर थे जिसने फाइल की थी, उस पर कोस्ट हो गई, क्योंकि उसको पुलिसिया डिपार्टमेंट ने यहाँ एफआईआर की कॉपी नहीं दी, बाकायदा रिकॉर्डिंग्स थी। यानी जो डेजर्टर था यादव लालजी या कुछ इस तरह से, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके और मुख्तार अंसारी के बीच एलएमजी खरीदने की बाकायदा ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उन सबको भी उस डिपार्टमेंट ने नहीं दिया था, क्योंकि सरकार मुख्तार अंसारी के इशारों पर चल रही थी। इसके अलावा उसने एलएमजी इसलिए खरीदी थी क्योंकि उस वक्त तक जो माफिया ब्रजेश सिंह जिसके साथ उसकी दुश्मनी थी,
उसके पास जो जीप थी, जो सुमो खरीदी गई थी उस वक्त, उन सबको बुलेट प्रूफ किया गया था। तो उन बुलेट प्रूफ गाड़ियों को, उनकी बॉडी को बेधने के लिए एलएमजी का इस्तेमाल किया जाना था, और वो सेना से लेके आ रही थी, सेना से लेके भागा हुआ था। बाद में इस केस को मैं बहुत दिनों तक ट्रैक करता रहा और पता जी। चला कि वो डेजर्टर भी अपने किसी साथी का, गोरखा एक साथी था उसका, जिसकी वो एलएमजी लेकर भागा हुआ था, यानी उसके बाद उसकी नौकरी भी चली गई थी उसकी।